हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस। मैं आपके सामने 26 अगस्त शिफ्ट 1 के पेपर की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब है कि 11 से कितने क्वेश्चंस हैं, 12 से कितने क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए, उनका वेटेज क्या है। ठीक है ना। तो एक आइडिया लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने कितना समय गुजारा और उसका कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें। फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये जो टॉपिक है, जिसमें एसी, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन 3 टॉपिक की एक साथ बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें एक एसी का था, ठीक है ना, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2। यानी कि अगर मैं एसी की बात करूं तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 यानी कि 12, गौर से देखें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 8। इनके वेटेज की अगर हम बात करें तो 20%, 3%, 10%। ठीक है। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे बहुत गौर से देखोगे 3 क्वेश्चंस थे, यानी कि 12 मार्क्स का फायदा कराने वाला, और ओवरऑल 10%। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मैकेनिक्स, 11th का पोर्शन जो हम लोग करते हैं। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सरफेस टेंशन, यूनिट डायमेंशन, वर्क पावर एनर्जी। अलग अलग अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ मास एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन वेक्टर से 2 क्वेश्चन। शुरुआत 11th के टॉपिक की हम यहीं से करते हैं, ध्यान से देख रहे हो, तो 2 क्वेश्चन, यानी कि 11th में जो शुरुआत में पढ़ाया जाता है वो भी हमें आना चाहिए, और लास्ट में अगर हम एसी तक की बात करें तो वो भी आना चाहिए, तब जाकर के हम पूरे पेपर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। रिजिड बॉडी डायनामिक्स एक क्वेश्चन, और वो भी देखा था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। ठीक है। सरफेस टेंशन से इस बार 2 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स यानी कि 7%। बहुत ध्यान से देखो, यूनिट एंड डायमेंशन से भी 2 क्वेश्चन हैं। अक्सर करके ये जो टॉपिक होते हैं ना, इन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं या कम अच्छे से पढ़ के जा रहे होते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम में इनसे अक्सर करके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे भी एक क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 3%। तो ये कुछ टॉपिक जिन पर क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं। हमने टोटल 28 क्वेश्चन के बारे में बात करनी, यानी 112 मार्क्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और उन 5 क्वेश्चंस में जो वेटेज है देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन, ध्यान से देखो, और एटॉमिक फिजिक्स से 3 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन थे, और उसमें से देख रहे हैं 3, 1, 1, यानी कि अगर वेटेज की हम बात करें, ध्यान से देखोगे तो कितना है, 17% मॉडर्न फिजिक्स का। फिर अगर मैं ऑप्टिक्स पर आऊँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये 2 पार्ट होते हैं। इन 2 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एक एक क्वेश्चन। वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उससे एक ही क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा छोटा मानते हैं, अगर हम मान लो इसको 20 लेक्चर में पढ़ाते हैं तो ये 4 लेक्चर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों को बराबर बराबर इन्होंने वेटेज दिया है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, तो वेव में साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक साउंड का था और एक स्ट्रिंग का था। तो ये डिफरेंट टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस का एक पूरा लिस्ट जो है वो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लास वाइज वेटेज। क्लास का मतलब 11th का और 12th का 2 पार्ट हमें देखना है। 11th की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 16 क्वेश्चंस जो टोटल हैं, ठीक ना, वो 11th से थे, और 12 क्वेश्चंस 12th की क्लास से। यानी कि बहुत ध्यान से देखोगे तो 11th का वेटेज 53% है, और 12th का वेटेज 40%। मतलब इस बार इस पेपर में 11th का वेटेज ज़्यादा है। जिन्होंने 11th को ज़्यादा अच्छे से तैयार किया होगा उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 12th। वो पेपर टू पेपर वेरी करता है, लगभग वैसे हम जानते हैं 48%, 52%, इस तरह का वेटेज अक्सर करके रहता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना,
तो पेपर को सॉल्व करते समय है ना अपने बच्चों से, फिर उन्हीं से पूछने के बाद कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा, कौन सा क्वेश्चन आसान लगा, उनके फीडबैक के बेस पर, ठीक है। देखा गया है कि फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना यहाँ पर 12, उन्हें इजी लेवल पर रखा हम लोगों ने। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, एक बार एक फॉर्मूला यूज़ करो आंसर तक पहुँचो। जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी या सोचने में टाइम लग रहा था, उसको हम लोगों ने कहा है मीडियम लेवल, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और फिर जो डिफिकल्ट लेवल है ना वह है 6 क्वेश्चन का, ठीक है। कहने का मतलब है कि 48 मार्क्स जो थे ना वो बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, मीडियम लेवल में 40 मार्क्स, और फिर उसके बाद टोटल जो 6 क्वेश्चन है उनको अगर हम डिफिकल्ट लेवल में रखते हैं तो ठीक है, अगर उनमें से मान लो कुछ क्वेश्चन हम कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1.79 ये ओवरऑल डिफिकल्ट लेवल है अपने फिजिक्स का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी एनालिसिस से एक दिमाग में फिगर बन गया होगा कि यार 11 का कितना पोर्शन आता है, 12th का कितना पोर्शन आता है, पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आए हैं। अब टॉपिक में 30 क्वेश्चन आने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 टॉपिक ही तो कवर हो सकते हैं, 30 टॉपिक से ज़्यादा तो वैसे भी कवर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। बेस्ट विशेस।